मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज केरल। अभी हम पहुंचे हैं नीमका थाना जिला के झड़ाया धाम में, और आप देखेंगे झड़ाया नगर में महाकुंभ की तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर जारी है। महाराज श्री हैं, इनके सानिध्य में यहाँ से सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं जो महाकुंभ में जाने वाले हैं। संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे, और लगातार 10-15-20 दिन से यहाँ पे तैयारियां हैं वो जारी हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। कब का जाने का प्रोग्राम है और अब तक क्या क्या तैयारियां की गई? हमारे बजरंग धाम चढ़ाया शीतलदास जी, लक्ष्मीदास जी, गोपाल जी, तिरुवन के संगम के नाम से यहाँ जाना जाता है। और यहाँ वैसे तो महाराज जी करीबन 2008 से भंडारा इलाके में लगवाते हैं। करीबन साल में 10-12 भंडारा लगवाते हैं। आसपास के भर्तरी जी से लेके लोहागर धाम है, शीतलदास जी, लक्ष्मीदास धोनी पर है। इस साल मन बहुत ये किया, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई श्रद्धालु भक्तों का, विशेष करके कि भाई महाकुंभ में आपका भंडारा लगना चाहिए। तो महाकुंभ के लिए इन्होंने मन विचार किया। हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, भगवान के जो विशेष दूत हैं, और वहां से यहाँ चल करके 20 रोज पहले वहां महाकुंभ में गए थे, प्रयागराज गए थे, जाकर आए महाराज जी। तो हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई कि वहाँ बहुत बड़े महामंडलेश्वर जिनका बहुत बड़ा कद है, देश में धर्म क्षेत्र में बहुत बड़े संत हैं, वो भूखंडों के लिए व्यवस्था करने जा रहे थे। लेकिन भगवान हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई कि वहाँ जाते ही किसी संतों के माध्यम से, उस ईश्वर की कृपा से वहाँ सरस्वती संगम, जो अपनी गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जो संगम है, वहीं 500 मीटर पास ही एक बहुत बड़ा भूखंड सेवा के लिए, अखाड़ा के लिए मिल गया। और वहां से मिलने के बाद में 2 रोज रहे, वहां से आ गए। उसके बाद में लगातार अपनी टीम बना रखी है, 5 समितियां बना रखी हैं, अलग अलग प्रभारी बना रखे हैं। और टाले वाले जो सामान ले जाने के लिए 2 जनवरी को यहाँ से प्रस्थान करेंगे शुभ मुहूर्त में। तो यहाँ आज ही वो टाले आ जाएंगे शाम को। तो सामान धीरे धीरे, अन्न जो घी है, चीनी है, मैदा है, बेसन है, और अन्य सामान जो भी सामग्री है, वो टेंट का सामान है, यहाँ की व्यवस्था टीम वगैरह चलेगी। और 2 तारीख को चल करके 3 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे, 5 को शुरू कर देंगे, और 5 फरवरी को वहाँ संगम पर वहाँ अपनी सेवा भंडारा चालू रहेगा। सीताराम दास जी महाराज और ये क्षेत्र के बड़े भामाशाह, किसान वर्ग, सभी वर्गों के लोग अपनी भव्य बढ़ चढ़ करके दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा का सबसे बड़ा महत्व है वो अन्न क्षेत्र है। अन्न क्षेत्र में धर्मशास्त्र में बताया गया है कि एक एक अन्न का दाना एक सोने की मोहर से ज्यादा कीमत रखता है। वहाँ के स्नान से, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान से, तो 3 अपनी 14 जनवरी, 29 जनवरी और 2 फरवरी को जो बसंत पंचमी को जो नहान होंगे, उनके लिए बताया गया है कि वहाँ स्नान करने से पापों का नाश तो होगा ही, लेकिन वहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी प्राप्त होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में, अपने धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसकी महिमा अपरंपार है। करोड़ों वहाँ भक्त पधारेंगे। विदेशों के भी जानकारी है कि कई 20-25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पधार रहे हैं। तो इस महाकुंभ में बहुत जन जन की भावना अच्छी बन रही है। हनुमान जी धाम पर सीताराम दास जी महाराज सानिध्य में सीताराम दास जी का भाव बराबर करीबन 15 साल से बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र में है, जुड़े हुए हैं। आम जन इनकी करनी बढ़नी स्थान पर हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरी सेवा हो रही है। और इसकी सबसे आग्रह है, निवेदन है, निमंत्रण है भक्तों से कि ज्यादा ज्यादा पहुंचे, सेवा दें और वहाँ व्यवस्था में लगे और भागीदारी महाकुंभ में करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना जो है धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति मजबूती करें, और आने वाला भारत दुनिया में धर्म का डंका बजे पूरा। सरपंच जी, आसपास के बात पे, आसपास के गाँव से कितने लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं आपके साथ? यहाँ से हजारों आदमी जाएंगे। पहली बार महाकुंभ में जाने का मौका मिला मेरे जैसे गांव का, मैं पहली बार। और ये भी महाराज की कृपा है कि हमें तो इतना अनुभव भी नहीं था कि महाकुंभ में क्या होता है, लेकिन मेरे परिवार से 10 आदमी जा रहे हैं। हमने तो एक बस बुक की है, और खूब हर गाँव में से आदमी जा रहे हैं, हर गाँव से। हाँ। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ जो बात कृषि कर नीमका थाना जिले के लोगों? जैसे मान ले, हम तो महाराज की कृपा से, ये गुरु महाराज की कृपा समझो, बस्ती माता की कृपा समझो, जमी माता की मोगी से समझो, हमारा ये ठीक है। भगवान ने यहाँ दिया तो मौका सेवा का, तो हम सेवा कर रहे हैं। बस्ती माता हमसे जुड़ रही है। तो ये जब 2008 से हम थोड़ा भंडारा कार्यक्रम करते हैं जगह जगह। लोहागर जैसे भर्तरी के भी जाते हैं, सुंदरदास के भी लगाते हैं। महाकुंभ में पहली बार ही भंडारा कुंभ का तो वैसे तो मैं जैसे संतों के साथ रहा था, 1-1 महीना 2-2 महीना रहा था, पर ये स्थान की तरफ से बस्ती माता की कृपा से पहली बार ये विचार हुआ। महाराज जी विचार हमारी आत्मा में आ गया, बोले एक बार हम कुंभ लगाए। तो ये थोड़ा सा विचार हो गया, तो महाराज की कृपा होगी तो हमें बस्ती से जुड़ा करके थोड़ा दान करके लेके
वहाँ कुंभ लगा रहे हैं। बस्ती माता हमारी को साथ हो रही है और थोड़ा थोड़ा दान दे रही है, और ये प्रभु की कृपा से सारा बढ़िया कुंभ होगा, बढ़िया भंडारा होगा, एक महीना भंडारा चलेगा। ये बस्ती माता की कृपा है। महाराज जी, आसपास के जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचेंगे तो आपका जो वहाँ पे कुंभ लगाया जाएगा, जहाँ भंडारा लगाया जाएगा, वो कौन सी जगह है? ये संगम की जो तीनों नदियों का संगम है ना, संगम के से काली 500 मीटर दूरी पर ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, 500 मीटर ही है कुल्ली। सब हाँ संगम के नजदीक में ही है, वहाँ लगाएंगे। और सारी व्यवस्था हम तो यहाँ से ली है, टेंट वेंट, बड़े रहने की व्यवस्था है। जैसे कमरा बनाएंगे, कमरा के लिए टेंट खरीदी है नई, वहाँ 300-400 जितना कमरा बनेगा ना, वो कमरा बनाएंगे। और रहने के लिए सारी व्यवस्था है, गद्दा उद्दा सोड़िया रजाई सब, खाना पीना व्यवस्था रहेगी महाराज जी वहाँ? यहाँ व्यवस्था तो देखो, वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा कुंभ है, तो बाकी जैसे भी मान लो 300-400 आदमी की व्यवस्था हम करेंगे वहाँ। बाकी ये तो लंबा चौड़ा है, जैसे आएंगे जाएंगे वो चलता रहेगा पूरे लगातार 1 महीने तक वहाँ? 1 महीने बराबर चलेगा। जैसे 1 जनवरी से 2 फरवरी तक रहेगा, वैसे कुंभ तो चलेगा शिवरात्रि तक, लास्ट तक। तो बाकी ये जो अब लग रहे हैं ना, ये 2000 फरवरी को विश्वंतमी का नहान है, वह नहा स्नान होने के बाद में कुंभ ये बार तो खाली हो जाएगा। महाराज जी, कुंभ में जाने का अलग महत्व है, आप कितनी बार जा चुके हो वहाँ? कुंभ में तो ये चौथा है, प्रयागराज में चौथा कुंभ है हमारा। बाकी लगाने का तो पहला है। अन्य क्षेत्र का 1 महीने का विचार था, पहले से 10 साल से चल रहा था। कितने लोग आते हैं महाराज जी वहाँ पे? कुंभ के में तो कोई तादाद नहीं, जमा ले कोई भी, जैसे 20 करोड़ आ जाए, कोई 40 करोड़ आ जाए, या कुछ 50 भी ज्यादा हो रहा है, 70-80 करोड़। कुंभ में जाते हैं सभी चारों स्नान करते हैं या फिर कैसे? चारों स्नान में तो जब सब जनता तो नहीं जाती है, बाकी संत लोग भी जो महाकुंभ आता है ना, तो अभी का सब आते हैं, भारत से पूरा वर्ल्ड से आते हैं। इसका महाकुंभ है, ये महाकुंभ तो 12 साल से लगता है, पर ये कुंभ है नाप गए, ये तो 25 साल से आया है। इसका मैं सब देश हैं, साधु संत जनता उनता, राज्य सरकार में ये योगी ने इतनी व्यवस्था करी है। महाराज जी, आप कुछ दिन पहले जाके आए हो, कैसी है यहाँ पे व्यवस्था? बिल्कुल जो से मान ले, जो सरकार ने, जो साधुओं ने, जो मंडलाओं से जो मान ले जमीन दी है ना, से आपका कार्यक्रम लग रहा है, कोई टेंट शेड लगा रहा है, कोई टेंट लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतनी मशीनें लग रही हैं, उससे कम से कम 1 लाख तो मशीन लग रही है वहाँ व्यवस्था कर लगाने के लिए। कम से कम कई हजार आदमी, तो रात दिन काम बराबर चल रहा है, ऐसा चल रहा है काम। अगर आप भी महाकुंभ में महाराज जी के साथ जाना चाहते हैं, या आप कोई आपकी तरफ से कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो या आप झड़ाया नगर धाम में पहुंचे और महाराज जी से संपर्क करें और बात करेंगे। ऐसे न जाने कितने वहां पे भंडारे लगाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ी गर्व की बात है कि अपने नीम का थाना के झड़ाया नगर जो बालाजी धाम है, यहाँ से भी एक पूरी मंडली जाएगी और लगभग 1 महीने तक महाकुंभ में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा यहाँ के जो श्रद्धालु है और शीतल नीम का थाना चूरू के जो परम श्रद्धेय सीताराम दास जी महाराज जो झड़ाया धाम के श्री महंत है, उनके सानिध्य में पहली बार प्रयागराज महाकुंभ में 1 महीने के लिए अन्न क्षेत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के समस्त श्रद्धालु हैं, वो जो इस स्थान से जुड़े हुए, उन्होंने बढ़ चढ़ करके अन्न क्षेत्र में सहयोग किया है। और ये जो स्थान है वो महज संगम से 500 मीटर दूरी पे है, और इसका स्थान है वो श्री वो ये है आपका अक्षयवट मार्ग है, रामानंद अशोक मार्ग चौराहा, पुल नंबर 1, त्रिवेणी संगम जूसी प्रयागराज में अखाड़ा आयोजित होगा। वैसे तो पूरे विश्व के जो संत हैं उनके अखाड़े लगेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार महाराज के सानिध्य में मुझे भी जाने का अवसर मिला, और हमारे को जाते ही ये बालाजी महाराज की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि महज 500 मीटर दूरी पे ही अखाड़ा अलॉट हो गया पहले दिन ही, जबकि वहां पे बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, पिछले 7 दिनों से घूम रहे थे और उनको जमीन अलॉट नहीं हो पा रही थी। लेकिन बालाजी झड़ाया बालाजी की कोई बड़ी चमत्कारिक स्थली है और बड़ा योगदान है। जाते ही हमें बहुत ही नियरेस्ट कि नदी के तट पे गंगा यमुना सरस्वती के संगम के नजदीक है, वहाँ अखाड़ा अलॉट हो गया, वहाँ पे कार्यक्रम जारी हो गया। और सरकार है वो वहाँ पे 150 × 200 वर्ग गज में वो टीन शेड लगा करके और 2 टेंट, 10 नल और 10 टॉयलेट ये सरकार की ओर से हर अखाड़े को दिए जा रहे हैं। सरपंच जी, ये जो स्थान है कितनी साल पुराना है और जिससे बात करें कौन सी जगह पे ये स्थान जड़ाया है, शीतलदास जी ठेकरिया धाम संत थे और लक्ष्मीदास जी ये निजरा नाम के संत थे, दोनों गुरु भाई थे। वो आपस में वो उधर से चलते थे तो यहाँ जड़ाया के मिलते थे, ये भी इधर से चल देते थे, उनको आपस में पता हो जाता था तो दोनों जड़ाए मिलते थे और उन्हीं की स्थापना की हुई है।
बालाजी की स्थापना शीतलदास जी और लक्ष्मीदास जी के द्वारा की गई है। उसके बाद में गोपाल दास जी यहाँ 7-8 साल तक तपे थे, फिर बघेगा में अपना स्थान बनाया। तो ये तो बहुत पुराना स्थान है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। और यहाँ काफी बड़े बड़े मेले बढ़ते हैं जैसे रामनवमी को बाबा का मेला बढ़ता है, खूब तगड़ी बड़ी बड़ी कुश्तियां होती हैं और आसपास दूर दराज के लोग अपने आप आते हैं। सबको पता होता है कि रामनवमी का मेला बढ़ता है जड़ाए का। और